दलित उत्पीड़न की अगर बात करें तो रोजाना एक नई खबर सामने आती है और वो एक ऐसी खबर होती है जो हमें याद दिलाती है कि आजादी के इतने साल बाद भी, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद भी दलित आज भी हाशिए पर ही है। आज भी दलितों की स्थिति वही है जो पहले हुआ करती थी, जिसकी लड़ाई बाबा साहेब ने लड़ी, जिसकी लड़ाई लड़ते वक्त उन्होंने संविधान लिखा। संविधान में तो बराबरी मिल गई, लेकिन असल जिंदगी में असली जमीनी हकीकत यह है कि आज भी दलित उतना ही उत्पीड़न सह रहा है जितना आजादी के पहले झेल रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। दलितों से जुड़ी पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एक 17 साल की दलित नाबालिग बच्ची के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी गला घोंटकर करने का मामला सामने आया है। ये पूरे राज्य में सनसनी फैल चुकी है। दिल को झकझोर कर रखने वाली ये घटना कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बुधवार को शाम के समय नाबालिग बच्ची शौच के लिए जाने की बात कहकर घर से बाहर गई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने उसे खोजना शुरू कर दिया। सुबह तक बच्ची का कुछ पता नहीं चला, लेकिन गुरुवार की सुबह गांव के ही राजेंद्र सिंह चौहान के सागौन के बाग में दलित बच्ची का शव बेहद ही बुरी स्थिति में मिला। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मृतका के पिता ने एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी बेटी को घर से जाने से पहले किसी का कॉल आया था और वो शौच के लिए चली थी। उन्होंने गारब मैथा के रहने वाले करण सिंह भदौरिया समेत 5 लोगों के खिलाफ नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी करने का आरोप लगाया है। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे के मुताबिक मृतका की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी जुट गई है। घटनास्थल से सबूत जुटाने में फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि मृतका की कैसे हुई है, जिसके आधार पर पुलिस इस मामले की आगे की जांच करेगी। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के रायबरेली से सामने आई, जहां एक दलित छात्र के साथ केवल इसीलिए बुरी तरह से मारपीट की गई क्योंकि वो किताब लाना भूल गया। दरअसल ये घटना रायबरेली जिले के सलौन थाना क्षेत्र में मौजूद सिटीजन पब्लिक स्कूल की है, जहां एक 12वीं में पढ़ने वाले दलित छात्र करण से उसके टीचर ने पहले उसकी जाति पूछी और फिर किताब ना लाने का बहाना बना कर उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। छात्र को पीटने वाले टीचर का नाम ओम प्रकाश शुक्ला है। पीड़ित छात्र ने बताया कि उसे बुरी तरह से पीटने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं गया, बल्कि अमानवीय व्यवहार करते हुए उसे खड़ा रखा गया, जिससे वो बेहोश हो गया। बावजूद इसके ना तो उसे घर जाने दिया गया और ना ही उसके परिवार वालों को जानकारी दी गई। उल्टा उससे कहा गया कि वो अपना होमवर्क पूरा करे। पीड़ित छात्र ने घर पहुंचकर अपनी आप बीती परिवार वालों को बताई। सदमे के कारण छात्र ने स्कूल जाना बंद कर दिया। उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान मौजूद हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस स्टेशन में टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही पुलिस और स्कूल प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई बयान सामने आया है। ऐसे में देखना यह होगा कि बच्चे को इस सदमे से बाहर लाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाती है। दलितों से जुड़ी अगली खबर मध्य प्रदेश से सामने आई, जहां जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर दलित युवाओं के मजबूरी में पलायन करने की खबर आ रही है। ये खबर दमोह जिले के हथनी पिपरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले हिनौती गांव का है, जहां जातिगत भेदभाव के कारण केवल रहने का इलाका ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ तालाब तक का बंटवारा कर दिया गया है। दलित समुदाय का कहना है कि जातिगत भेदभाव के नाम पर उन्हें उनके ही पैतृक गांव से बाहर कर दिया गया है। यहां तक कि तालाबों को बांट दिया गया और अलग अलग घाट बना दिए गए। ऊंची जाति वालों ने ये घोषणा कर दी कि कोई भी पिछड़ी जाति का तालाब के उस हिस्से में कदम तक नहीं रखेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सरेआम बेइज्जत किया जाएगा, जिससे डर कर अब कई दलित युवाओं ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया है। पीड़ित दलित समुदाय ने बताया कि ऊंची जाति वालों ने गांव के आगे के हिस्से पर कब्जा करके उन्हें पीछे की तरफ धकेल दिया है। घाटों के बंटवारे के कारण दलितों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
हैरानी की बात तो यह है कि विकास की डबल इंजन की सरकार चलाने वाली मध्य प्रदेश के सीएम या उनके अधिकारी भी गांव के इस हिस्से में आने की कोई जद्दोजहद नहीं करते हैं। ना तो दलितों की अर्जी सुनी जाती है और ना ही आज तक कोई सुनवाई हुई है। दलितों से जुड़ी अगली खबर तमिलनाडु से सामने आई, जहां एक महिला ने दलित बच्चों को स्कूल जाने से जबरन रोकने की कोशिश की। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक महिला हाथों में डंडा लेकर बच्चों को गालियां दे रही है और उस रास्ते से स्कूल जाने से रोक रही है। दरअसल ये खबर तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कोलंगराई गांव की है, जहां गांव के कुछ ऊंची जाति वालों ने दलित समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए एक आम कच्ची गली में केले के पौधे लगाकर उस रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया था, जिसके कारण दलित समुदाय को तालाब के दूसरे छोर से करीब 1.5 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। लेकिन करीब 18 दिनों तक परेशानी झेलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और रास्ते को फिर से शुरू किया। तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चेलाकन्नू ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने कानून से दलितों के लिए अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल किए जाने को लेकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि अभी तक पुलिस पर इसकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दलितों से जुड़ी अगली खबर मध्य प्रदेश से सामने आई, जहां एक दलित परिवार को ऊंची जाति के जातिवादी आतंकियों ने दुर्गा पूजा पंडाल में आकर पूजन दर्शन के लिए प्रवेश करने से ही रोक दिया है, क्योंकि वो परिवार एक पिछड़ी जाति से आता है। ये घटना सिवनी जिले के छपरा थानांतर्गत सादक सिविन गांव का है। पीड़ित श्यामलाल अहिरवार ने पुलिस थाने में तहरीर देते हुए कहा कि जब वो और उसका परिवार वो दुर्गा चौक के सार्वजनिक दुर्गा पंडाल में पूजा करने जा रहे थे, तभी गांव के ही 3 युवकों ने उसे रोक लिया और कहा कि वो पंडाल में पूजा करने के लिए नहीं जा सकता है। जब पीड़ित श्यामलाल ने इसका विरोध किया तो उसके साथ काफी अभद्र व्यवहार किया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने गांव के मेहरबान सिंह ठाकुर समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी है। दलित उत्पीड़न से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।